हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महामुनि ऋचिक। राजा गाधी महान थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। इनकी पुत्री अति सुंदरी थी, सत्यवती, यही नाम था इनका। एक बार अपने पिता के साथ सत्यवती रथ में बैठकर कहीं जा रही थी कि उधर से महामुनि ऋचिक आ गए। वे बड़े तपशील मुनि थे। ये प्रथम बार ही गाधी राजा के राज्य में आए थे। सामने से रथ में बैठे राजा को देखा तो रुक गए। राजा ने संकेत किया कि महाराज, आप मेरे महल में पधारें, यहाँ मैं क्या बात करूं। मुनि ऋचिक की दृष्टि उस समय राजा के साथ खड़ी उसकी सुंदर कन्या पर पड़ी। बस फिर क्या था, महामुनि का हृदय सत्यवती पर आ गया। वे राजा के पास गए। राजा ने कहा, आप आज्ञा करें, ये सेवक आपकी क्या सेवा करे। ये सुनते ही महामुनि ने राजा से कहा, आप अपनी पुत्री हमें दे दो। क्या? राजा को बुरा लगा, क्रोध भी आया कि देखो, इस बाबा जी की इतनी हिम्मत, राजकुमारी से ब्याह करेगा ये बाबा। किंतु अपने क्रोध को प्रकट होने नहीं दिया। हे मुनि, मेरा कहना इतना ही है कि हमारे यहाँ एक प्रथा है। राजा ने तुरंत बहाना बना दिया। कहा, जल के देवता वरुण के पास काले कान के सफ़ेद घोड़े हैं। वो घोड़े 1000 अगर कोई ला देगा तो हम अपनी बेटी उसे दे देंगे। राजा ने सोचा था, ये ला नहीं पाएंगे और बेटी मुझे देनी नहीं। किंतु ये मुनि ऋचिक भी कोई सामान्य तो थे नहीं। राजा की बात सुनते ही वो वरुण लोक पहुंच गए और वहां वरुण को कहकर 1000 काले कान वाले सफ़ेद घोड़े ले आए। सोचा भी न था राजा ने, अब तो पुत्री देनी पड़ेगी, और राजा के कोई बेटा भी अभी नहीं था। महारानी ने मना कर दिया और कहा, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। देखो महारानी, जो महात्मा वरुण लोक से 1000 घोड़े ला सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ऐसे महान प्रतापी मुनि को अपनी पुत्री देने में ही हित ही होगा। ये कहकर राजा ने अपनी कन्या को सारी बात बताई। कन्या भी प्रसन्न थी क्योंकि महामुनि ओजवान थे। विवाह हुआ सत्यवती और मुनि ऋचिक का। समय बीता। अब सत्यवती ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, विवाह संस्कार का उद्देश्य ही वंश चलाना है, इसलिए मेरे मन में संतान की इच्छा है। पत्नी सत्यवती ने अपने पति मुनि ऋचिक से कहा। महामुनि बोले, ठीक है, मैं एक रसायन तैयार करता हूँ, तुम उसे पी लेना तो हमारा पुत्र ब्रह्म तेज संपन्न पैदा होगा। सत्यवती प्रसन्न हुई। तभी सत्यवती की माता यानी राजा गाधी की पत्नी भी वहां आ गई। उन्होंने पूछा, बेटी, हमारे जमाता क्या कर रहे हैं? माता, वो रसायन तैयार कर रहे हैं जिससे मुझे सुयोग्य पुत्र हो। माता तुरंत बोली, बेटी, भाई तो तुझे भी चाहिए ना, इसलिए एक रसायन मेरे लिए भी बनवा दे। माता के कहने से सत्यवती ने अपने पति मुनि ऋचिक से कहा। ऋचिक मान गए और अपनी सास के लिए भी एक रसायन तैयार कर दिया। सत्यवती, ये रसायन तुम्हारा है और ये तुम्हारी माता का है। संध्या का समय हो गया था, इसलिए वो स्नान भजन आदि के लिए चले गए। इधर सत्यवती का पात्र और दूसरा पात्र उसकी माता का। किंतु सत्यवती की माता ने विचार किया, अपनी पत्नी के लिए अच्छा वाला रसायन बनाया होगा जिससे सुंदर पुत्र हो, और मेरे लिए तो कहने से बनाया है, इसलिए मेरा वाला ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ऐसा सोचकर अपनी पुत्री सत्यवती वाला रसायन स्वयं ने पी लिया और अपना वाला रसायन अपनी पुत्री को पिला दिया। ये बात जब महामुनि लौटे तो उन्हें पता चला। अपना माथा पीटकर मुनि बोले, अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? सत्यवती, मैंने तुम्हारे लिए जो रसायन तैयार किया था उससे ब्राह्मण पुत्र होता, और तुम्हारी माता के लिए जो रसायन बनाया था उसमें क्षत्रिय के अंश वाला रसायन बनाया था। यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ऐसा कहकर मुनि ऋचिक ने अपना माथा पकड़ लिया। सत्यवती चरणों में गिर गई। आप ब्राह्मण हैं तो हमारा पुत्र भी ब्राह्मण ही होना चाहिए।
रोने लगी सत्यवती। तो मुनि ऋचिक बोले, ठीक है, एक जन्म के लिए तो तुम्हारे उदर में गए बीज को मैं दबा दूंगा, किंतु बीज तो निकलेगा ही। चलो, तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण होगा, किंतु स्मरण रहे तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का होगा। मुनि इतना ही बोले। मेरा पुत्र? सास ने अब पूछा। तो मुनि ऋचिक अपनी सासू माँ से बोले, आपका पुत्र तो क्षत्रिय होने के बाद भी ब्राह्मण ही होगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भागवत कहती है, एक जन्म रोक लिया मुनि ऋचिक ने, इसलिए इनके पुत्र हुए ऋषि जमदग्नि। किंतु जब जमदग्नि के पुत्र जो हुए उसमें रसायन का पूरा बीज प्रकट हुआ था, और वो थे परशुराम। पूरे क्षत्रिय स्वभाव के थे। और गाधी राजा के जो पुत्र हुए उनका नाम था विश्वामित्र। ये क्षत्रिय गर्भ से जन्मने के बाद भी पूरे ब्राह्मण स्वभाव के थे। रसायन का प्रभाव। सुखदेव जी कहते हैं, ये जाति वर्ण स्वभाव है परीक्षित, जो शांत है, विशेष महत्वाकांक्षा जिसके मन में नहीं, अपने आत्म तत्व का ही चिंतन करता है, वो ब्राह्मण स्वभाव है। दूसरे को जीतना, बदला लेना, अपनी समृद्धि का विस्तार करना, ये क्षत्रिय स्वभाव है। और जो विशेष व्यापार में चतुर है, हर व्यवहार को हानि लाभ से तोलता हो, वो वैश्य स्वभाव का है। और जिसे अपनी देह से ही मतलब है, जिसका ध्यान अपनी देह से आगे जाता ही नहीं, वो शूद्र स्वभाव का है। परीक्षित मुस्कुराए। गुरुदेव, आपने तो अद्भुत समाधान कर दिया। परीक्षित सुखदेव को प्रणाम करते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।